तो नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ईरान पर महात्मा गांधी का बहुत ज्यादा प्रभाव है। और वो इसलिए पता लगा कि जिस रोज ट्रम्प साहब ने ये धमकी दी थी कि हम पावर स्टेशन उड़ा देंगे, पुल उड़ा देंगे, सड़कें खत्म कर देंगे और आपको वापस पाषाण युग में ले जाएंगे, तो उस रोज रात को सारी ईरान के सारे लोग लगभग लाखों, 15, 10, 12, 15 लाख, 20 लाख लोग ईरान की सड़कों पर थे। बहुत से ईरानियों ने पावर हाउस को घेर करके मानव श्रृंखला बना ली। पुलों पर भीड़, पूरी पुलों को, जबकि युद्ध के समय और ऐसी धमकी के बाद लोग घरों में घुस जाते हैं या अपने बंकर में चले जाते हैं, सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं। वहां पे उल्टा बिल्कुल ईरान के लोग जो है अपनी चीजों को बचाने के लिए सड़क पर थे। उनको कोई खौफ नहीं था कि यहाँ मिसाइल पड़ जाएगी या बम गिर जाएगा या हम मर जाएंगे। कोई नहीं, देश को आजाद, देश को बचाने के लिए। और ये बात जो है, फिर लगा कि ये तो गांधी जी का सिद्धांत है। गांधी जी ने इस तरह से स्वराज का, मतलब अपना प्रतिरोध का जो है वो झंडा बुलंद किया था। और गांधी जी ने सबसे ज्यादा लोगों को अपने स्वतंत्रता आंदोलन में सड़कों पर उतारा था। तो ये ईरान में कैसे आया? और ईरान में फिर पता लगा कि ईरान में तो गांधी जी के नाम से सड़कें भी है, भवन भी है, कॉर्नर्स भी हैं। तो और गांधी जी तो कभी ईरान गए नहीं। तब फिर ये इच्छा जागृत हुई कि इसको देखें कि भाई क्या ईरान में गांधी जी का इतना प्रभाव कैसे है, ये जानने की कोशिश की। अब मैं पूरी बात शुरू करूं दोस्तों, उसके पहले ये अपील कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर चिंता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। दोस्तों, हमारी कोशिश है कि हम उन चीजों को आपके सामने रखते हैं जो जिससे आमतौर पे लोग अनभिज्ञ होते हैं। और बहुत ज्यादा भ्रम लोगों में फैला होता है उसके बारे में, उसकी सफाई करने की हम कोशिश करते हैं। हमने ईरान के ऊपर एक वीडियो पहले भी बनाया था और उसमें हमने कोशिश की थी कि अभी ईरान में किस तरह से व्यवस्था है और आज की स्थिति क्या है, वहां पे ह्यूमन इंडेक्स क्या है, मतलब वहां की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पे हम वो कहाँ ठहरते हैं, ये सारा हमने बताया था। आज हम उनके महात्मा गांधी के उनके ऊपर प्रभाव के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। और अ, महात्मा गांधी का एक महान नेता थे जिसे आरएसएस के ने मन से कभी नहीं माना। मानते भी कैसे? उन्होंने तो उसे षड्यंत्र करके नाथूराम गोडसे के हाथों शहादत करवाया, मरवाया था। और दुख की बात यह है कि महात्मा गांधी को शहीद करने के षड्यंत्र में सावरकर भी शामिल थे। यह भी आश्चर्य है कि जिस सत्ता से महात्मा गांधी 50 साल तक लड़े, उस सत्ता में उस सत्ता यानी अंग्रेजों ने गांधी जी को नहीं मारा। भारत का के लोगों ने षड्यंत्र करके हमारे ही देश के गद्दारों ने किया। महात्मा गांधी का वर्चस्व पूरे विश्व में था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज हम यहाँ महात्मा गांधी की चर्चा ईरान के संदर्भ में कर रहे हैं। और वो ईरान जो आज युद्ध में फंसा है। ट्रम्प, इसराइल और अमेरिका ने उसके ऊपर युद्ध थोप रखा है। और हजारों मिसाइलें, ड्रोन, बम और एयरक्राफ्ट से हमले हुए हैं। और सारा तहस नहस, बहुत सारी बिल्डिंगें, बहुत कुछ तहस नहस कर दिया है। काफी लोग मारे गए,
लगभग 20,000 लोग से भी ज्यादा लोग वहां में मारे गए हैं। उसमें छोटी छोटी बच्चियां, स्कूल अस्पताल सब नष्ट कर दिए। उसके बाद भी जब ट्रंप ने ये धमकी दी कि हम तुम्हारे पावर प्लांट उड़ा देंगे, अंधेरा कर देंगे, पुलों को उड़ा देंगे, रास्ते रोक देंगे, सड़कों को तोड़ देंगे, तब भी लोग जो है घरों में नहीं घुसे, सड़कों पर निकल आए रात में। लाखों लोग, तेहरान की सड़कें तो पूरी भरी हुई थी, मतलब तेहरान, खूम जैसे भी शहर हैं उन सब में लाखों लोग जो है सड़कों पर थे। और पावर हाउस के चारों ओर, जिस पावर हाउस को उड़ाने की बात कर रहे थे, उसके चारों ओर मानव श्रृंखला बना दी थी, और पुलों पर लोग खड़े थे और ये इंतजार कर रहे थे कि कब इनका ये वायुयान आता है और हमला करता है। तो वो एक तरह से, मतलब ये तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि ये तो गांधी का प्रतिरोध है, और सत्याग्रह है, सत्य के आग्रह के लिए हम खड़े हैं, मार दो मारना है तो ये बात जो गांधी ने कही थी वही ईरान में कैसे चल रही है। ये एकदम से जो है माथा ठनका और पता करने की कोशिश की कि भाई क्या चक्कर है। पता चला कि ईरान के सुप्रीम लीडर नेता अ, अयातुल्ला खौमनई महात्मा गांधी के बहुत प्रभावित थे। और देखा जाए तो ईरान में भी 1951 में जो क्रांति हुई थी, जिसे लोकतांत्रिक आंदोलन तथा सत्ता पलट कहा जाता है, लोकतांत्रिक वहां पर चुनाव हुए, चुनाव से वो जो मोहम्मद मोसद्देक चुने गए, प्रधानमंत्री बने, और 51 में उन्होंने बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल की। उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया और तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया, उसी तेल का जिसके लिए आज ट्रंप भी कोशिश कर रहे हैं कब्जा करने की। उसके ऊपर उस समय अ, ब्रिटेन और अमेरिका की कंपनियों काबिज थी। एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी थी, जिसमें ब्रिटेन और अमेरिका शामिल थे। उसके पास सारा, उससे उन्होंने छीन लिया और अ, देश के लिए वापस ले लिया। ईरान का तेल पश्चिमी ताकतों का मुनाफा था। मौसद का फैसला अमेरिका और ब्रिटेन को चुनौती थी। यह एक तरह का आर्थिक स्वराज आंदोलन था। अमेरिका के और ब्रिटेन के खुफिया विभाग ने षड्यंत्र करके मोसादेक को सत्ता से हटा दिया और एक कठपुतली सरकार रजा पहलवी की वहां पर बना दी। उसको 1979 में वापस इस्लामिक क्रांति हुई वहां पे, और वो बम फूटा, विस्फोट हुआ, और रजा पहलवी की सरकार हटा दी गई। और रुहल्ला अयातुल्ला रुहल्ला खौमनी थे। उन्होंने, वो एक धार्मिक नेता थे, लेकिन उन्होंने ये रिवोल्यूशन किया, और बाद में वहाँ इस्लामिक गार्ड करके सेना बनी, और सारा उनके प्रभाव में चला गया। अयातुल्ला अली खौमनई पर गांधी का बहुत प्रभाव था। उन्होंने महात्मा गांधी पर एक किताब भी लिखी। अली खौमनई ने ईरान में जन समर्थन तैयार किया, उन्हें आंदोलन और बलिदान के रूप में अ, नागरिकों को तैयार किया, जो महात्मा गांधी से उन्होंने सीखा था। महात्मा गांधी तो सबसे बड़े नागरिकों को सबसे ज्यादा मोबिलाइज करके वो आंदोलन में उतारने वाले नेता थे। तो उन्हीं से अली खौमनई ने भी सीखा कि नागरिकों को कैसे इस आंदोलन में जोड़ा जाए। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि महात्मा गांधी कभी ईरान नहीं गए, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी के नाम से सड़कें हैं, रोड कॉर्नर है, बिल्डिंग के नाम हैं। है ना गजब। जिस देश में गांधी ने जन्म लिया, जिस देश में जिस देश को आजाद कराया, और अपनी जिंदगी के एक एक हिस्सा, लगभग 50 साल आंदोलन में बिताया,
और वो देश आज गांधी को भूल रहा है। तरह तरह के गांधी को बदनाम करने का प्रयत्न किया जा रहा है। वही एक इस्लामिक देश ईरान उससे शिक्षा ले रहा है और ये बताता है कि महात्मा गांधी केवल भारत के नेता नहीं थे, वे अपने औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ एक वैचारिक एक विचार थे। तेहरान ईरान की राजधानी में महात्मा गांधी के नाम की एक सड़क है। भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों में गांधी हाल है। छोटे छोटे स्मारक हैं। ये सब बताते हैं कि दुनिया में गांधी को राजनीतिक नेता नहीं से भी ऊपर अपने नैतिक ताकत के रूप में स्वीकार किया था। तेहरान में भारतीय दूतावास परिसर या सांस्कृतिक केंद्रों में गांधी जी के नाम से हाल हैं, भवन बने हुए हैं। हाल है या भवन बने हुए हैं। ये मुख्यतः सांस्कृतिक और कूटनीतिक गतिविधियों के लिए उपयोगी होते हैं, उपयोग में लेते हैं। कुछ स्थानों पर गांधी कॉर्नर या स्मारक स्थल भी बनाए गए हैं। भारत के संबंध में महात्मा गांधी की छवि की झलक दिखाई देती है। यही नहीं, मतलब ईरान और भारत के संबंध में भी महात्मा गांधी की छवि दिखाई देती है। यही नहीं, ईरान में महात्मा गांधी के विचार को भी अपनाया, उनके विकेंद्रीकरण के विचार को लागू किया। ईरान में आप देखेंगे कि ईरान की सेना में भी 31 प्रांतों में विभाजित है और सब इंडिपेंडेंट है। और ये कारण है कि अली ख़ामेनी की शहादत को 1 घंटे बाद ही इजराइल और अमेरिका को सैनिक अड्डों पर जवाबी कार्रवाई होना शुरू हो गई। और ये बताता है कि ईरान का सबसे बड़ा पावर प्लांट भी केवल 2% लोगों को बिजली मुहैया कराता है। यहाँ ये जरूर है कि सुप्रीम पावर अली ख़ामेनी अकेले सुप्रीम पावर है। इस्लामिक सुप्रीम पावर का एकमात्र नेता भी है वहां पर वो अकेले फैसले नहीं करता है। वहां भी एक कमेटी बनी हुई है जो संसद के फैसलों पर विवाद हो तो देखती है और अपने फैसले उसके फैसले अप्रूवल के लिए सुप्रीम पावर के पास जाते हैं। वहाँ चूंकि तेल का कारोबार ज्यादा है, क्रूड ऑयल और मशीनरी का रिफाइनरी का साइज बड़ा हो सकता है। ईरान में नगर निकाय हैं, जनता द्वारा चुने चुने जाते हैं। गांव में भी चुनाव होते हैं। गांव में इस्लामिक परिषद शूरा के होती है, जिसे अपने यहाँ ग्राम पंचायत और उस तरह से वहाँ ग्राम शूरा है। ये वह भी चुनाव से निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। शहरों और गांवों में हर 4 साल में चुनाव होते हैं। ये ग्राम परिषद पानी, सड़क, सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं देखती हैं। स्थानीय विकास योजनाएं, सरकारी योजनाओं की क्रियान्वयन, सामाजिक विवादों में मध्यस्थता, जैसे भारत में पंचायत व्यवस्था है की तरह गांव का एक सरपंच, उसी तरह वहां पर वो उसको दे देहयार कहते हैं और वो चुनाव चुनाव से चुना जाता है। हाँ, ये गांधी जैसा नहीं है। ये सारी व्यवस्था एकदम गांधी के ग्राम स्वराज जैसी नहीं है, लेकिन गांधी से प्रेरणा लेके ही बनाई हुई है। और वैसे तो भारत में भी कौन गांधी का स्वराज लागू है आज। गांधी भारत में भी एक अलग तरह का ग्राम पंचायत है, वहां पे भी कंट्रोलिंग शहर से है और शहर से भी नहीं, मतलब प्रदेश की सरकार से है और देश की सरकार से है। तो ये एक मॉडल है। वो उसको अपना अपना देश में अपने अपने तरीके से अपना मॉडल बनाते हैं, लेकिन प्रेरणा गांधी से ली हुई है। इतना ही नहीं, वहां पर अल्पसंख्यकों के जिनकी संख्या बहुत कम है और तो उनको भी अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। वो अपने समाज से, जैसे ईसाई और यहूदी यहूदी और ईसाई वहाँ बहुत कम है। 20-25 हजार ईसाई हैं, उतने ही शायद यहूदी हैं। और उनको ये रिजर्वेशन दे रखा है कि वो अपने समाज से एक प्रतिनिधि संसद के लिए चुनकर भेजें। तो ईसाई और यहूदियों का प्रतिनिधित्व भी संसद में रहे, इसके लिए वो ये व्यवस्था की हुई है। इस तरह से वो संसद में व्यवस्था
कर रखी है। तो पूरा इम्पैक्ट जो मेरा हमारे कहने का मतलब ये था कि ईरान पे गांधी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, प्रभाव है, उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। और बाकी तो वेस्टर्न जो मीडिया है वो तो उसके बिल्कुल अलग अगेंस्ट और अलग अलग तरह की बातें करता है। वो सच नहीं है। बहुत सारी बातें वेस्टर्न मीडिया ऐसे ही झूठ फैलाता है। खैर, हम यहाँ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमने देखा कि कैसे गांधी अ, विदेशों में भी, खासतौर से ईरान में कितना प्रभावी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जा करके बताएं। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।